नूरेका लिमिटेड हो, एम स्टार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड हो या फिर इजी ट्रिप प्लानर्स हो, आईपीओस ने आजकल हाइप मचा रखी है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 2021 में आने जा रही सबसे बेहतरीन आईपीओस के बारे में, और साथ ही मैं वीडियो के एंड में आपको आईपीओ क्या होता है इस बारे में भी आपको बताऊंगा। वीडियो के एंड तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव गुप्ता। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साल 2020 में आईपीओ बाजार बेहतरीन रहा। तरलता की बेहतर स्थिति तथा निवेशकों की उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया के चलते कंपनियों ने पिछले साल आईपीओ के जरिए करोड़ों रुपए जुटाए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि 2021 में भी आईपीओ बाजार मजबूत रहने की उम्मीद है। आईपीओ बाजार में हलचल अभी खत्म नहीं हुई है। कंपनियां इस साल भी आईपीओ लाने के लिए कतार में खड़ी हैं। आने वाले महीनों में कई जानी मानी कंपनियां अपनी आईपीओ ला सकती हैं। हमारे इस लिस्ट में सबसे पहली कंपनी है नुबोको। नुबोको ने आईपीओ के जरिए 5,000 करोड़ रुपए जुटाने की अनुमति के लिए नियामक सेबी के पास डीआरएचपी फाइल किया है। नुबोको विस्टा सीमेंट निर्माता कंपनी है और उसकी कुल उत्पादन क्षमता 2,232 करोड़ टन सालाना है। कंपनी के 11 सीमेंट संयंत्रों में 5 ग्राइंडिंग इकाइयां और 1 ब्लेंडिंग इकाइयां शामिल है। दूसरी कंपनी है फैब इंडिया। 2021 के अंत तक फैब इंडिया शेयर बाजार में आईपीओ ला सकती है। कंपनी इसके जरिए करीब 3,000 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद कर रही है। कंपनी की वैल्यूएशन 1.5 से 2 अरब डॉलर के बीच संभव है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार निजी इक्विटी फर्म प्रेमजी इन्वेस्टमेंट कंपनी में अपनी पूरी 25% हिस्सेदारी बेचेगी। मौजूदा समय में फैब इंडिया के भारत में 118 शहरों में 311 स्टोर हैं। वित्तीय वर्ष 2020 में कंपनी का नेट सेल बढ़ा था, लेकिन नेट मुनाफे में गिरावट देखी गई थी। तीसरे नंबर पर है नायका। ब्यूटी रिटेलर कंपनी नायका शेयर बाजारों में 4.5 अरब डॉलर वैल्यूएशन के साथ लिस्ट हो सकती है। महामारी के दौरान ऑनलाइन बिक्री से नायका को फायदा हुआ है। नायका इसी वित्तीय वर्ष में अपनी आईपीओ लाने वाली है। नायका के आईपीओ का आकार 400 से 500 करोड़ के बीच हो सकता है। कंपनी के वैल्यूएशन में बड़े उछाल की वजह है कोविड के कारण ऑनलाइन खरीद की तरफ बड़ा रुझान है। चौथे नंबर पर है जोमेटो। डिलीवरी के अलावा अपने प्लेटफॉर्म पर विभिन्न रेस्टोरेंट के मेन्यू उपलब्ध कराने वाली कंपनी सितंबर में करीब 8,250 करोड़ का आईपीओ पेश कर सकती है। जोमेटो का कहना है कि आईपीओ से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल कंपनी के बिजनेस बढ़ाने के लिए किया जाएगा। इसके वर्तमान निवेशकों में अलीबाबा की एंड फाइनेंशियल, टाइगर ग्लोबल, इन्फो एज शामिल है। कंपनी वर्तमान में 24 देशों के करीब 10,000 शहरों में अपनी सेवा दे रही है। और आज के लिस्ट में आखिरी कंपनी है पेटीएम। पेटीएम के बोर्ड ने इस साल अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही में आईपीओ के जरिए करीब 22,000 करोड़ रुपए जुटाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। अगर कंपनी अपनी योजना के अनुरूप लक्ष्य हासिल करने में सफल रहती है तो ये देश में सबसे बड़े आईपीओ में से एक हो सकता है। पेटीएम के शेयरधारकों में अलीबाबा का एंड ग्रुप, सॉफ्टबैंक विजन फंड, सेफ पार्टनर्स, विजय शेखर शर्मा की हिस्सेदारी है। एजीएच होल्डिंग, टी रोव प्राइस एंड डिस्कवरी कैपिटल और बर्कशायर हैथवे के पास कंपनी में कुल मिलाकर 10% से कम हिस्सेदारी है। आप में से बहुत से लोगों को आईपीओ के बारे में ऑलरेडी पता होगा, और जिन लोगों को मालूम नहीं है कि आईपीओ क्या है, अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊं तो जब भी कोई कंपनी या सरकार पहली बार आम लोगों के सामने कुछ शेयर बेचने का प्रस्ताव रखती है तो इस प्रक्रिया को प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश यानी कि आईपीओ कहा जाता है। आईपीओ में पैसा लगाकर निवेशक अच्छे पैसे कमा सकते हैं। पिछले साल कंपनियों ने प्राइमरी मार्केट से 31,000 करोड़ रुपए जुटाए। कुल 16 आईपीओ लॉन्च हुए, जिनमें से 15 की लॉन्चिंग दूसरी छमाही में ही हुई थी। 2019 के पूरे साल में 16 आईपीओ के जरिए 12,362 करोड़ रुपए जुटाए गए थे। 2018 में 24 कंपनियों ने आईपीओ से 3,959 करोड़ रुपए जुटाए थे। 24 कंपनियों ने आईपीओ से 3,959 करोड़ रुपए जुटाए थे। दरअसल कोरोना वायरस महामारी के बाद से घरेलू शेयर बाजार उभरने लगे हैं। इसे देखते हुए कंपनियां लगातार आईपीओ लॉन्च कर रही हैं। तो पार्टनर्स, इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।